नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws the ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep, Mandeepa nahi Mandeep, is 6 meter each, then find the distance between Salma and Mandeep. तो इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि 3 गर्ल्स हैं, पहली गर्ल रेशमा, दूसरी गर्ल सलमा, तीसरी गर्ल मनदीप। ठीक है, ये तीनों गर्ल्स आपस में एक खेल खेल रही हैं। उस खेल में ये तीनों गर्ल्स एक सर्कल के ऊपर खड़ी हैं। ठीक है, एक जगह पर रेशमा खड़ी है, एक जगह पर सलमा खड़ी है, एक जगह पे मनदीप खड़ी है। ठीक है, और उस गेम में क्या हो रहा है? उस गेम में ये हो रहा है कि जो रेशमा है वो बॉल को फेंक रही है सलमा को, और सलमा उसी तरीके से बॉल को फेंक रही है मनदीप को। ठीक है, और उसी तरीके से मनदीप फेंक रही है बॉल को रेशमा को। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ट्रायंगुलर शेप में गेम चल रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये बताया गया हमें कि जो सर्कल है उसका रेडियस 5 मीटर है। ठीक है, और जो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है वो है 6 मीटर का। उसी तरीके से जो मनदीप है और जो सलमा है उसके भी बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस को। कैसे फाइंड करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन में आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर। डिस्टेंस क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना, RS and SM इज इक्वल टू 6 मीटर। या आप ऐसे भी लिख दो कि RS इज इक्वल टू SM इज इक्वल टू 6 मीटर। इस तरीके से सही रहेगा। ठीक, तो ये दो चीज आपको गिवन में लिख देनी है। गिवन के बाद आप लिखेंगे टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे? टू फाइंड में आप लिखेंगे RM या MR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टू फाइंड के बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि अभी आपको डायग्राम में और भी चीजों को ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? क्या RM एक तरह से सर्कल का कॉर्ड है? जरूर है। ठीक, तो यदि हम किसी एक लाइन को सर्कल के सेंटर के थ्रू परपेंडिकुलर डालेंगे इस RM कॉर्ड पर, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये लाइन RM कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी? जरूर। ठीक है। अच्छा, जो ट्रायंगल RSM है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? जो ट्रायंगल RSM है वो एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड से एक दूसरे के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है इसके दो साइड्स तो इक्वल है ना, एक साइड ये और एक साइड ये, दोनों साइड इक्वल है ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि यदि हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में से किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे उसके सामने वाले साइड पर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन सामने वाली साइड या थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो वही हम यहां करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल RSM क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में से इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालूंगा RM कॉर्ड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस RM कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये लाइन जाके ज्वाइन होगी P पॉइंट से। क्यों ही P पॉइंट? क्योंकि जो ये लाइन है ये भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये लाइन भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी ये भी P पॉइंट पर जाके टच होगी, क्योंकि ये भी इस लाइन की तरह बाइसेक्ट कर रही इस RM साइड को ना। कह सकते नहीं? जरूर कह सकते हैं। तो ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे OP
OP परपेंडिकुलर टू RM, OP परपेंडिकुलर टू RM। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिखेंगे कि SP परपेंडिकुलर टू RM, SP परपेंडिकुलर टू RM। आपको इसके आगे ब्रैकेट में एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? परपेंडिकुलर थ्रू वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, SP इज परपेंडिकुलर टू RM। उसके बाद ब्रैकेट में आपको 3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है? कि परपेंडिकुलर थ्रू वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? तीसरी चीज आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है ज्वाइन OR। तो ये 3 चीजें आपको कंस्ट्रक्शन में लिखनी है और डायग्राम में ऐड करनी है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू RM थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, therefore RP will be equals to PM। therefore RP will be equals to PM। ठीक है। अगर हम RP को Y मान लें तो RM की भी वैल्यू Y होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो RM होगा वो 2Y के बराबर होगा? जरूर होगा। तो यही तो हमारा आंसर है। तो अगर हमें आंसर निकालना तो सबसे पहले हमें Y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इस OP को हम मान लेते हैं X। ठीक है, अच्छा एक और चीज, सर्कल का रेडियस कितना है? 5 मीटर का। तो क्या हम बोल सकते हैं जो OS होगा, जो पूरा OS होगा, वो भी तो सर्कल का रेडियस होगा, यानी OS की वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर। तो हम ये अगर कह दें कि अगर OP की वैल्यू X मीटर है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो PS होगा उसकी वैल्यू 5 माइनस X मीटर होगी। उसकी वैल्यू 5 माइनस X मीटर होगी जरूर। इसकी लेंथ कितनी निकल आई? 5 माइनस X मीटर। ठीक है। तो अब समझ में आया कैसे हमको निकालना है? अब देखो, ये RSP ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जरूर। तो RS क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? सबसे पहले इसके आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल RPS बाय पाइथागोरस थ्योरम 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। जो 5 माइनस एक्स जिसकी लेंथ है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्रायंगल का, और जो RP होगा जिसकी वैल्यू y है वो बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का। अब आप यहां तक लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में। तो हमने लास्ट तक यहां तक सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 36 इज इक्वल टू, अब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab ना। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें आगे इसमें ये मिलेगा 25 माइनस में नहीं प्लस में एक्स स्क्वायर, 25 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक है, अब आपको ये ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल RPO। ट्रायंगल RPO क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? जरूर है। तो OR जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो RP होगा वो बेस होगा। ठीक है, OR जो है वो सर्कल का रेडियस है, तो हम OR की वैल्यू क्या 5 ले सकते हैं जरूर। तो हम इसके आगे ये लिखेंगे अगेन
इन ट्रायंगल RPO बाय पाइथागोरस थ्योरम 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है कि RO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस में RP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस में x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर। अब इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पलट दो तो आपको क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या था, 36 इज इक्वल टू 25 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में y का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो हम आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस में 10x। क्या इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जरूर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 25 है। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको एक सेंटेंस लिखना है कि पुट दी इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपको यहां पे लिख देना है इसके पहले। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो 36 इज इक्वल टू 50 माइनस में 10x हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 50 माइनस में 36। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, तो 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 14। जी हाँ 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 अपॉन में 10। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 50, 2 5 जा 10 ना, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 5 x की वैल्यू। ठीक है, अब आप यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसी x की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पलट देंगे, जिस तरीके से हमने अभी इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पलटा था। अब क्या करेंगे, हमने लास्ट तक कहां लिखा था, हमने लास्ट में लिखा था x इज इक्वल टू 7 अपॉन में 5 ना। अब हम उसके आगे क्या लिखेंगे, अब हम उसके आगे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू कितनी थी, 7 अपॉन में 5। इक्वेशन 2 क्या था, 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब x की वैल्यू यहां पे रख दो तो आपको क्या मिलेगा, 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आगे और क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस में y का स्क्वायर। अब इस 49 अपॉन 25 को इस तरफ भेज दो तो आपको क्या मिलेगा, 25 माइनस 49 अपॉन 25 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो क्या आपको मिलेगा, 625 माइनस में 49 अपॉन में 25। ठीक है, इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब 625 में से 49 माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो 576 अपॉन में 25 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका y स्क्वायर। ये y स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू लगानी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहां पे रूट लाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, यहां आपको इस तरीके से लिखना होगा, 576 अपॉन में 25 इज इक्वल टू y। तो आपको क्या मिलेगा, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। ठीक है, तो 24 अपॉन 5, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो आपको मिल जाएगी y की वैल्यू 24 अपॉन 5। ये हो गई y की वैल्यू। हमारा आंसर क्या था, rm इज इक्वल टू 2y। हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ y की वैल्यू उठा करके इसमें रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, rm इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 24 अपॉन में 5, तो आपको मिलेगा 48 अपॉन में 5। और सिंप्लीफाई कर दोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 3.6, ये आ जाएगा 9.6 मीटर। तो ये जो rm था इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 मीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक लिए बढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।